और अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब गिराया गया है। कहा जा रहा है ये मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि लेबनान के साउदर्न पार्ट जो है उसका जुनूबी हिस्सा जो है वहां पर गिराया गया है। एक गीदड़ और एक शेर में फर्क पूरी कौम जानती है कि क्या है। मैं आपको अगर ये पिक्चर दिखाऊं तो आप लोगों को गुस्सा आएगा कि यार मैं किससे कंपैरिजन कर I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. इंडियंस ने ये रियलाइज कर ली है, ये बात कर दी है, ये मैसेज दे दिया है कि भाई बस ठीक है जी, कि आपका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को एक बार फिर शर्मिंदा करवाया है यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे। लबनान पर हमला हो गया। जी हां, दोबारा कह रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, लबनान पर हमला हो गया है। बाकायदा तौर पे लबनान पर जंग छेड़ दी गई है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब। तो ये जो तासुर था, ये जो इम्प्रेशन था, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से बार बार आ रहा था कि शायद कोई बात होने वाली है, कोई बात नहीं होने वाली। इसराइल ने कल रात लबनान पर हमला कर दिया है और आज सुबह की खबर बताता हूं, ये तो रात की खबर थी। सुबह सो के उठा, लैपटॉप खोला, खबरें देखी, पता चला जीपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेज़े करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। हमारा पाकिस्तान में रह के इस तरह के काम करेंगे, पाकिस्तान के लोग इस तरह के काम करेंगे, चोरी हो गई, मतलब कि फजूल क्राइम करना, इल्ज़ाम लगाना किसी पे, तो जो अपने मुल्क में रह के ये काम कर रहा है, आप खुद सोचे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि मारा गया दोस्तों हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह। इजरायली सेना का दावा है अब सिर्फ एक ही कमांडर बचा हुआ है हिजबुल्लाह के पास में। नसरल्लाह की मौत के दावा के बाद आईडीपी ने कहा कि जो भी इजराइल को धमकाएगा हमें पता है कि उस तक कैसे पहुंचना है। एक दिन पहले हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ था दोस्तों। इसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके, पूरे पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह आतंकियों को निशाना बनाते हुए उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक से तबाह कर रहा है। इसी बीच इजराइल ने बड़ा दावा किया है कि हिजबुल्लाह के चीफ जो है नसरुल्लाह को मारा गया है। और इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह हसन नसरुल्लाह दुनिया में आतंक नहीं फैला पाएगा। अब जो है हसन नसरुल्लाह 32 साल से गठन का चीफ था। अगर दूसरे मुल्क में जाएगा क्या उनकी नेचर तो नहीं ना बदल जाएगी। इसराइल ने कल रात एक बॉम्ब गिरा के अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब, जो कि गजा पर भी नहीं गिराया गया मगर लबनान पर गिराया गया है, वो गिराने के बाद बड़ी जंग का आगाज कर दिया। एक उनका क्या जाता है, एक ही अटैक काफी है। अमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो, क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगें जीते हुए हैं और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे। क्या माफी दे दें प्लीज आप। क्यों? आप यकीन करें ना, दोबारा कह रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, लबनान पर हमला हो गया है। बाकायदा तौर पे लबनान पर जंग छेड़ दी गई है। इसराइल ने कल रात लबनान पर हमला कर दिया है और आज सुबह की खबर बताता हूं, ये तो रात की खबर थी। सुबह सो के उठा, लैपटॉप खोला, खबरें देखी, पता चला लबनान ने इसराइल पर भी हमला कर दिया। जवाब में बाकायदा जंग का आगाज हो गया है। बहुत बड़ी जंग है नाज़रीन जो छिड़ चुकी हुई है। मेरे पास इस जंग से मुतालिक खबरें हैं। लबनान जो है वो भी इसराइल के अंदर 80 किलोमीटर घुस चुका हुआ है। ये जंग इस वक्त इस बड़े पैमाने पे फैल चुकी हुई है। इससे पहले तो हल्की फुल्की नोक झोंक हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा जंग हो चुकी है और अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब गिराया गया है। कहा जा रहा है ये मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि लबनान के साउदर्न पार्ट जो है उसका जुनूबी हिस्सा जो है वहां पर गिराया गया है। इसराइल ने कल रात एक बॉम्ब गिरा के अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब, जो कि गजा पर भी नहीं गिराया गया मगर लबनान पर गिराया गया है,
वो गिराने के बाद बड़ी जंग का आगाज कर दिया है। एक मेरे पास ये खबर है, पाकिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश से, मिडिल ईस्ट, जहां जहां मेरी वीडियो देखी जा रही है, इनफैक्ट यूके, यूरोप से भी और वेस्ट, मगरिब और कनाडा में भी, आप लोगों को पता है कि कितना जरूरी है आपके हमारे लिए इस बात का इल्म होना कि कैसे जो दुनिया के डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसके साथ साथ चीन, रूस भी इस जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बाकायदा अपनी कुमक पहुंचाना शुरू कर दी है। यमन ने ग्राउंड फोर्सेस तैयार कर ली हुई हैं। ऑलरेडी यमन की फोर्सेस सीरिया में मौजूद है। मेरे पिछले व्लॉग्स को अगर आप देखें तो मैंने आपसे कहा था कि यमन ने अपनी फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा शाम में उतार दिया है, सीरिया में उतार दिया है। सीरिया के साथ इसराइल का बॉर्डर लगता है। लबनान जंग के बाद अब किसी भी वक्त सीरिया से अटैक हो सकता है इसराइल के ऊपर। ये इस बात का एहतमाल है कि बहुत जल्द ये अटैक होगा, क्योंकि लबनान एक साइड से इसराइल को नहीं संभाल सकता, उसको पीछे से मदद चाहिए होगी, जो कि उसको शाम के जरिए यमनियों के साथ मिलेगी। और यमनी आपको पता है कितने बेहतरीन जंगजू है नाज़रीन। एक दूसरा, ये कुरान की तौहीन किसी बहुत बड़े आलिम ने क्या वाकई की है? क्या मुफ्ती तारिक मसूद ने कुरान की तौहीन की है? क्या उन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है? एक क्लिप उनका बहुत ज्यादा वायरल है, उस क्लिप की उन्होंने वजाहत दी है। मैं वो वायरल क्लिप और उनकी वजाहत दोनों आपके सामने रखने जा रहा हूं। इंडियंस ने ये रियलाइज कर लिया है, ये बात कर दी है, ये मैसेज दे दिया है कि भाई बस ठीक है जी, कि आपका हमारे से कोई तल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो तासुर था, ये जो इम्प्रेशन था, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से बार बार आ रहा था कि शायद कोई बात होने वाली है, कोई बात नहीं होने वाली। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नवाद ने सोसानी में एक्स पर पोस्ट करते हुए नसरुल्लाह के बारे में जाने की बात कही है। और एफएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के प्रवक्ता डेविड अब्राहम ने बताया कि लेबनान की राजधानी बैरूत पर भी शुक्रवार को जो है 27 सितंबर को हुए एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है। हसन नसरुल्लाह को मारने वाले ऑपरेशन का नाम जो है न्यू ऑर्डर था। नसरुल्लाह की मौत के बाद जो है दावा के बाद इजरायली सेना ने कहा कि जो भी इजराइल को धमकाएगा, हमें पता है कि उस तक कैसे पहुंचना है। ये हमारी क्षमता का अंत नहीं है, हमारी क्षमता बहुत ही आगे है, आगे तक हमारा पहुंच है। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया था, जहां हसन नसरुल्लाह भी मौजूद था। इजरायली सेना का लगातार बेरूत समेत कई इलाकों में हमला कर रही है और बेरूत के दहिया शहर में रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह इन जगहों का इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए जो है वो कर रहा था। दोस्तों, इजरायली न्यूज़ के मुताबिक कि इस एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह के अलावा उसकी बेटी जेनेब की भी मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है जिस कमांडर सेंटर पर इजराइल ने हमला किया था, वहां नसरुल्लाह की बेटी का शव मिला, जिससे पहले शुक्रवार को रात को इजराइल के जो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागा था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 90 लोग जो है वो घायल भी हो गए थे। दोस्तों,